बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हमने चैप्टर नंबर 4 मेयर और सेंट्रल टेंडेंसी 2 स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम मीडियन को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अब हम मीडियन को डिस्कस कर लेते हैं। मीडियन इज द वैल्यू विच शोज द मिडल पोजीशन व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपकी जो ऑब्जर्वेशन की जो मिडल पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑर्डर फॉर्म में लेके आना होता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको आप पहले ऑर्डर फॉर्म में लेके आएंगे और देन जो उस ऑब्जर्वेशन की जो मिडल पोजीशन होगी उसको आप मीडियन कहेंगे। स्टूडेंट, जब आपके पास अनग्रुप डाटा होगा तो सिंपल आप जब अपने डाटा को ऑर्डर में लेके आएंगे तो जो उसकी मिड वैल्यू होगी उसको आप मीडियन बोलेंगे। अनग्रुप डाटा में सिंपल आप डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आप उसको छोटी से बड़ी की तरफ छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और जो आपकी लास्ट वैल्यू होगी वो आपकी लार्ज वैल्यू होगी। मतलब छोटी वैल्यू से आपने उसको अरेंज करना है और देन जो आपकी उस वैल्यू की जो मिड वैल्यू होगी उसको आप मीडियन बोलेंगे फॉर अनग्रुप डाटा। और अगर आपका ग्रुप डाटा है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हो तो उसमें आप फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आपकी मीडियन का मैथमेटिकल फार्मूला है। तो मीडियन का फॉर ग्रुप डाटा में आप मीडियन का ये फार्मूला यूज़ करेंगे, L + H/F n/2 - C। ये जो L है ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है, H जो है ये आपका क्लास इंटरवल होता है और ये जो N है ये आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे। ठीक है, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन का टोटल होगा वो आपका N होगा और F आपकी फ्रीक्वेंसी होगी और C आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो जब आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आपने फॉर ग्रुप डाटा में इस मीडियन को कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल 4.3 देख लेते हैं। फॉर अनग्रुप डाटा द नंबर ऑफ रूम्स इन 11 होटल्स इन ए सिटी इज एज फॉलो। ये आपको 11 ऑब्जर्वेशन का डाटा दिया हुआ है एंड फाइंड मीडियन। इसमें आपने मीडियन फाइंड करना है। जिस डाटा में आपको फ्रीक्वेंसी दी हो वो आपका ग्रुप डाटा दिया होता है आपका, और जिस डाटा में आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती वो आपका अनग्रुप डाटा। अब इसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई तो सिंपल एक रॉ सा डाटा है तो ये आपका अनग्रुप डाटा है। अब अनग्रुप डाटा से आपने मीडियन फाइंड करना है। तो अनग्रुप डाटा में सिंपल आपने इन वैल्यू को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जो आपकी मिड वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। तो आपने इस वैल्यू को अरेंज करना है, छोटी वैल्यू से इसको अरेंज करना है और जो आपकी लास्ट वैल्यू होगी वो आपकी लार्ज वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपने इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जो इसकी मिड वैल्यू है वो 432 बन रही है। जो आपकी मिड वैल्यू वो 6 पोजीशन में बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पोजीशन पे आपकी मिड वैल्यू बन रही है और वो मिड वैल्यू आपकी क्या है? 432। तो ये 432 आपका मीडियन है। तो जब आपका स्टूडेंट जब आपके ऑड नंबर्स होते हैं, इसमें ये 11 नंबर्स हैं, 11 ऑड नंबर है, तो 11 ऑड नंबर में आपका जो मिड वैल्यू होती है वो आपका जेड बन जाता है। मिड वैल्यू जेड बन जाती है ऑड नंबर्स में। लेकिन जब आपका इवन नंबर्स हो, सपोज अब आपके अगर 12 नंबर्स होते तो 12 नंबर में आपके जो है मिड वैल्यूज मिड की 2 वैल्यूज बनती हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स में तो एग्जैक्ट आपकी मिड वैल्यू बन गई है ना, इसको आपने मीडियन कह दिया है। लेकिन अगर आपकी ऑड नंबर्स होते, अगर 12 नंबर्स होते तो उसमें आपकी मिड की 2 वैल्यूज आपकी मिड वैल्यू होंगी। जो आपकी मिड की 2 वैल्यूज होंगी वो आपकी मिड वैल्यूज होंगी। तो फिर आप क्या करते हैं कि वो जो आपकी मिड की जो 2 वैल्यूज हैं उनका आप एवरेज ले लें, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, तो ये तो अब आपके ऑड नंबर से 11 नंबर से, तो इसमें तो एग्जैक्ट आपका मिड पॉइंट बन गया 432। तो ये आपका क्या होगा? मीडियन होगा। ठीक है, ये मैंने आपको नीचे डिटेल भी लिख दिया। इन ऑड नंबर्स देयर इज ओनली 1 मिडल नंबर, बट इन इवन नंबर्स देयर इज 2 मिडल नंबर्स। देन वी विल टेक द एवरेज ऑफ दीज 2 नंबर्स एंड दिस एवरेज वैल्यू विल कॉल्ड मीडियन। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल 4.4 देख लेते हैं। फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। वैल्यू आपको दी हुई है, वैल्यू ये आपका क्या x है और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपका क्या f है। अब देखें इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये आपका ग्रुप डाटा है। अब ग्रुप डाटा से आपने क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। ठीक है क्लास, तो अब आपको जब x दिया हो और f दिया हो, जिसमें आपको x और f दिया हो तो इस तरह के आप डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सिंपल x और f दिया हो वो आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जिसमें आपको क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी दी हो वो आपका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये आपका जिसमें x और f दिया है ये आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिसमें आपको क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी दी हो वो आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा है। तो इसमें आप कैसे आप मीडियन निकालेंगे?
जिसमें आपको x और f दिया हो। तो इसमें आप सिंपल क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपने ये आपको x दिया हुआ है, f ये आपको गिवन है, ठीक है, x और f आपको गिवन है, तो अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है इसमें, ठीक है। जब आपको ग्रुप डाटा दिया और इसमें x और f का ऐसा डाटा दिया हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप x और f आपको दिया हुआ है, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आप सबको मालूम है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिखते हैं और फिर जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएं तो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी 2 + 4 6, 6 + 4 8, 8 + 3 13, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, ठीक है, ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है क्लास। तो अब आपने क्या करना है, आपने n/2 करना है इसमें, n/2, तो n इसमें आपका क्या 15 है, ठीक है। ग्रुप डाटा में मैंने आपको बताया था, ग्रुप डाटा में आपका n क्या होता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो आपका n होता है फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। तो इसमें n आपका क्या है 15, तो 15/2 = 7.5, तो उसको राउंड ऑफ करें तो 8 बनता है। तो अब आप देखें 8 आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 8 आपका इससे 10 पोजीशन पे लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखें 6 पे नहीं लाई कर सकता क्योंकि 8 जो है वो 6 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इस पे नहीं लाई करेगा, जो 8 है वो इस 10 पोजीशन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो 8 इस पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो जिस पोजीशन पे लाई कर रहा हो तो उसके सामने ही जो आपकी x की वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा, तो इसमें आपका मीडियन क्या आ गया 30 आ गया। तो मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने क्या करना है, n/2 करना है, n आपका क्या 15, अगर आपका ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा में जो आपका फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वही आपका n होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका अनग्रुप डाटा हो, इस तरह का डाटा हो, तो उसमें n क्या होगा, जितनी वैल्यूज़ होंगी वो आपका n होगा। जिस तरह इसमें 11 वैल्यूज़ हैं तो इसमें n क्या है आपका 11 है। फॉर अनग्रुप डाटा में जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी वो आपका n होगा, ठीक है, तो इसमें n क्या है 11 है। लेकिन जब आपका ग्रुप डाटा होगा तो ग्रुप डाटा में जो आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो आपका n होता है, तो फिर इसमें n क्या होगा 15, तो 15/2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 7.5, मतलब राउंड ऑफ करें 8 बनता है। तो 8 को आपने देखना है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे कहाँ लाइक आ रहा है, तो 8 आपका इस पोजीशन पे लाइक आ रहा है, तो जिस पोजीशन पे लाइक आ रहा हो तो उसके सामने जो आपकी x की वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा, सो मीडियन आपका क्या आ गया 30, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स आज का बस हमारा इतना ही लेक्चर था, आज हमने मीडियन को डिस्कस किया और उसकी एग्जांपल्स देखी, तो अब आप इसको अच्छे से देख लें और समझ लें, और अब मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।